और टेबल रो की क्लोजिंग कर दी। यहाँ पे टोटल कितने टीआर यूज़ हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक, हाँ एक टैग है टीआर का, मतलब यहाँ पे वन रो बना है और TD1 यूज़ हुआ है, तो मतलब वन कॉलम बना है। अब इस टेबल को देखिए कैसा दिख रहा है, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ, ये सिंपल सिंपल टेक्स्ट दिख रहा है। क्योंकि ये टेबल है फिर भी इसके ऊपर कोई आउटलाइन नहीं दिख रहा है। आउटलाइन क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने टेबल की प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं दिया है। तो टेबल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट 1, 1 मतलब 1 पिक्सल, ये साइज देने का तरीका है। तो 1 पिक्सल जैसे आप करेंगे इसके ऊपर एक बॉर्डर आ जाएगा इस टेक्स्ट के ऊपर। देखिए स्टूडेंट नेम के ऊपर एक बॉर्डर आ चुका है ना, तो इस तरह से टेबल हो गया। अब सपोज कीजिए यहाँ पे आपको 2 कॉलम चाहिए, अभी तो 1 रो 1 कॉलम है। अगर यहाँ पे 2 रोज या 1 रोज 2 कॉलम चाहिए, तो 1 रोज 2 कॉलम बनाने के लिए, अगर 1 रोज 2 कॉलम बनाना है तो अगेन एक और TD लेना होता है हमें। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रोल नंबर और अगेन TD की क्लोजिंग कर रहा हूँ। रिफ्रेश करते हैं, देखिए स्टूडेंट नेम और रोल नंबर यहाँ पे 2 कॉलम आ चुका है। अब मैं स्टूडेंट नेम की एंट्री करता हूँ, तो जैसी बात है कि ये अलग नेक्स्ट रो में आएगा। नेक्स्ट रो का मतलब नेक्स्ट TR, क्लियर है। एक TR मैंने ले लिया और अगेन TR की क्लोजिंग कर दी। इसके अंदर 2 TD चाहिए कॉलम बनाने के लिए, TD टैग लिया, यहाँ पे मैं लिख दिया रविकांत और TD की क्लोजिंग कर दी मैंने। अगेन एक TD ले लिया और रोल नंबर S0045, TD की क्लोजिंग कर दी। ये टेबल रेडी है, ठीक है। अब टेबल के साइज को अगर आपको बढ़ाना है, सपोज कीजिए आप चाहते हैं टेबल यहाँ नहीं ये पूरी स्क्रीन को कवर करे, तो यहाँ पे टेबल साइज देंगे। तो साइज कैसे देंगे, विड्थ, WIDTH, विड्थ इक्वल टू, सपोज कीजिए अगर परसेंट में आपको साइज देना है तो यहाँ लिखेंगे 50% और ये डबल कोड में कर देना है आपको। रिफ्रेश, हाँ बिल्कुल सारी साइज डबल कोड में होगी। तो अब ये देखिए 50%, तो यहाँ पे 50% का मतलब है कि ये स्क्रीन जो आपको विजिबल है ये 100% है। लेफ्ट टू राइट जो विड्थ है वो 100% है, उसका 50% यूज़ कर रहा है, मतलब आधी स्क्रीन यूज़ कर रहा है। क्लियर है, 50% विड्थ यूज़ हो गया। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कलर का, तो कलर के लिए BGCOLOR इक्वल टू रेड। BG कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर होता है। BG कलर एक टैग है जो किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर कॉल किया जा सकता है, जैसे टेबल हो सकता है, बॉडी हो सकता है, किसी के अंदर कॉल किया जा सकता है। तो यहाँ मैंने टेबल के अंदर कॉल करवाया है BG कलर को और इसकी प्रॉपर्टी मैंने रेड रख दी है। अब जब आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये टेबल का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आगे देखिए, ये रेड हो गया। ये पूरे पूरी प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। यहाँ पे आप अगर वैसा करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। लिखिए BORDERCOLOR इक्वल टू, ये लो, देखिए बॉर्डर कलर हो गया ना, ये लो।
बैकग्राउंड कलर रेड रह गया और बॉर्डर कलर येलो हो चुका है। अब कुछ और प्रॉपर्टी है टेबल की। नेक्स्ट है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इक्वल टू, मैं 10 पिक्सल कर रहा हूं और 10 पिक्सल पैडिंग दे रहा हूं। पैडिंग का मतलब है जो टेक्स्ट है और टेबल के सेल, इसके बीच का स्पेस देखिए बढ़ गया, ये सेल पैडिंग से होता है। अगेन अब जो दो सेल है, ये फर्स्ट सेल स्टूडेंट नेम का जो सेल है और रोल नंबर का जो सेल है, इसके बीच जो लाइन है इसकी भी साइज को आप बड़ा कर सकते हैं और वो आप कर सकते हैं सेल स्पेसिंग से। CELLSPACING इक्वल टू 10 पिक्सल। देखिए साइज बड़ा हो गया ना दोनों लाइन के बीच की, तो ये सेल स्पेसिंग हो गया। अब सपोज कीजिए आपको कोई इमेज की प्रॉपर्टी सीखनी है, इमेज कैसे लगा सकते हैं अपने फाइल में, तो उसके लिए टैग है आपके पास IMG SRC इक्वल टू डबल कोट, डबल कोट के अंदर पाथ ऑफ द फाइल और इमेज टैग की क्लोजिंग करनी है। अब कोई मैं लाइव इमेज लगा रहा हूँ, मैं आप बिल्कुल साइट से गूगल से कुछ इमेज ओपन कर रहा हूँ या अपनी ही वेबसाइट से ओपन कर लेते हैं। ये जो लोगो है, लोगो मुझे चाहिए इमेज, इस पर मैंने राइट क्लिक किया, सेव इमेज, सेव इमेज एज, और इसे मैं सेव कर दे रहा हूँ डेस्कटॉप उसी फोल्डर में लोगो के नाम से या लोगो 1 के नाम से, लोगो 1 के नाम से मैंने सेव कर दिया। लोगो 1 इमेज .jpg डाउनलोड हो चुका है। किसी भी इमेज का पाथ कैसे देखते हैं वो पाथ पहले देखना समझिए। ये जो लोगो 1 इमेज है, लोगो 1 इमेज पे आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और प्रॉपर्टीज के अंदर ये फाइल है लोकेशन, ये पूरा पाथ है, इस पाथ को कॉपी करना है, कॉपी, और अपनी नोटपैड में आना है और पाथ ऑफ द फाइल में इसे पेस्ट करना है। इसके बाद स्लैश देना है और इमेज का नाम आपने रखा है logo1.jpg, इसे सेव कर देना है। JPG एक्सटेंशन होता है किसी भी इमेज का, तो ऐसा नहीं कि .jpg हो सकता है, .gif भी हो सकता है, .png भी हो सकता है, .jpeg भी हो सकता है। तो जो भी इमेज आप डाउनलोड करेंगे उसका फॉर्मेट पहले देखना है कि वो किस फॉर्मेट में है। वो फॉर्मेट कहाँ नज़र आएगा आपको, जब इमेज पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको उसका पूरा फॉर्मेट दिखेगा। जैसे मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए .jpg एक्सटेंशन यहाँ पे मेंशन भी है, टाइप ऑफ द फाइल JPG फाइल और .jpg एक्सटेंशन ब्रैकेट में लिखा है। तो यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में लिखा हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्सटेंशन देना है, इमेज नेम लोगो 1 और .jpg, जैसा कि मैंने यहाँ किया है लोगो 1 इमेज नेम .jpg एक्सटेंशन दे दिया है। अब इसे रिफ्रेश करता हूँ मैं और ओपन करते हैं नोटपैड फाइल को, आपकी फर्स्ट फाइल। रिफ्रेश करते ही एक इमेज यहाँ पे आ चुका है, डिजिटल एक्सपर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब सपोज कीजिए ये फुल विड्थ है, इसके विड्थ को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, तो अभी आपने एक प्रॉपर्टी सीखी है टेबल में विड्थ, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई होगा, विड्थ इक्वल टू 50% या 20%, जो भी आपको साइज चाहिए, परसेंट में चाहिए परसेंट में दे दीजिए। यहाँ पे आप पिक्सल में भी साइज दे सकते हैं, तो मैं पिक्सल वाला भी दिखाता हूँ करके। अभी विड्थ इक्वल टू 20% कर दिया मैंने
और जब अपने फाइल को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए विड्थ 20% हो चुका है, छोटा हो गया। यहाँ पे 20% का मतलब क्या है कि अगर ये स्क्रीन पूरी 100% है तो ये फिफ्थ पोर्शन है ना, 25 टाइम्स करेंगे तो 100 पूरा हो जाएगा। ये 20% यूज़ हो गया विड्थ। अगेन अब सेम कोड को या किसी और कोड को मैं यूज़ करता हूँ पिक्सल में, img src इक्वल टू डबल कोट और एक और इमेज ले लेते हैं, महात्मा गांधी। इमेज सेक्शन में गए, यहाँ से इमेज को डाउनलोड किया, राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज एज करते हैं और डेस्कटॉप पे देखिए यहाँ पे जो फाइल टाइप है वो CMS फाइल टाइप है ना। तो इसका एक्सटेंशन देखना है, एक्सटेंशन अगर प्रॉपर होगा तभी लगेगा। ये इमेज फाइल टाइप नहीं है, इमेज फाइल टाइप JPG हो सकता है, PNG हो सकता है ना। तो आपको कोई ना कोई JPG, PNG या GIF फॉर्मेट ढूंढना है। फाइल टाइप ही है, सिक्योर फाइल टाइप होती है। इसको भी मैं लगा के दिखाता हूँ। पहले मैं एक JPG इमेज ढूंढ लूँ। ये देखिए ये JPG फाइल टाइप है ना, इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ, गांधी जी। अब दोनों ही इमेज एक .cms मिला है आपको। तो .cms फाइल अगर आप डबल क्लिक करके ओपन भी करेंगे तो ये ओपन नहीं हो रहा है, राइट। गांधी जी जो .jpg फाइल है ये आपको विजिबल हो रहा है। तो आप जो फॉर्मेट विजिबल हो रहा है, जो इमेज फॉर्मेट, आप उसे लगाएंगे। लगाने के लिए आप दोनों ही फॉर्मेट को लगा देंगे, लेकिन वो वाला .cms फाइल वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो इमेज टाइप नहीं है, हमें इमेज टाइप फॉर्मेट चाहिए। तो यहाँ पे पाथ ऑफ द फाइल ले रहा हूँ, गांधी जी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, पाथ ऑफ द फाइल, लोकेशन मैंने कॉपी कर ली और पेस्ट कर दिया लोकेशन। इसके बाद स्लैश, फाइल का नाम मैंने दिया था गांधी जी और .jpg फाइल का एक्सटेंशन है गांधी जी .jpg। तो अगेन इसे कर लेता हूँ नोट .jpg, सेव करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, रविकांत, और ये गांधी जी यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ और देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। विड्थ, जैसा कि मैंने कहा था, विड्थ यहाँ पे पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, डबल कोट 100 पिक्सल्स px। अब इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए इमेज की साइज छोटी हो गई ना, ये 100 पिक्सल्स हो गया। अब 100 पिक्सल्स का मतलब क्या है कि ये पूरी स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन जो भी है, जैसे आपका वो 1280 हो सकता है, तो 1280 रेजोल्यूशन में जो ये सेक्शन है ये 100 पिक्सल्स है। अब आपने पढ़ा भी होगा अपने स्टार्टिंग बेसिक में कि ये जो स्क्रीन होता है वो डॉट से बने होते हैं, बहुत सारे पिक्सल से बने होते हैं। तो उसमें से ये 100% मतलब 100 पिक्सल्स का मतलब यहाँ से 100 डॉट यूज़ हो रहा है, 100 पिक्सल स्पेस यूज़ कर रहा है। ये क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे विड्थ की प्रॉपर्टी, क्या पूछा आपने? हाँ, आपके सिस्टम की जो पिक्सल है वो कितनी है, आप अगर वो देखना चाहेंगे तो सिंपल अपने डेस्कटॉप पे आइए, उस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में
या पर्सनलाइज्ड में या डिस्प्ले सेटिंग में कहीं ना कहीं ऑप्शन अवेलेबल होगा। डिस्प्ले सेटिंग में आइए। हाँ 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 बिल्कुल, यहाँ पे राइट करने के बाद जो रिजोल्यूशन होता है ना, वो रिजोल्यूशन ही यहाँ पे देखिए डिस्प्ले रिजोल्यूशन दिया हुआ है 1366 इंटू 768। तो मेरी स्क्रीन का रिजोल्यूशन ये है, तो उसमें से 100 पिक्सल्स यूज हुआ है। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, वो एक तो विड्थ हो गया 1366 और 768 हाइट हो गया इस स्क्रीन का, टॉप से लेके बॉटम तक। ठीक है, अब नेक्स्ट टैग आप समझते हैं। अब इस इमेज को आप चाहें तो टेबल में भी लगा सकते हैं, तो मैं इमेज को टेबल के अंदर भी लगा के दिखाता हूं। सपोज कीजिए टेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे रविकांत और नेम लिखा है, एक और कॉलम में ऐड कर देता हूँ रोल नंबर के बाद टीडी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इमेज या लर्नर इमेज, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और यहाँ इमेज में आप अपनी इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ मैं चूंकि गांधी जी की इमेज कॉपी किया हूँ तो मैं उन्हें लगा दे रहा हूँ। लर्नर इमेज में टीडी लिख दिया, और अगेन नीचे सेक्शन में जहाँ पे रविकांत है, रोल नंबर है, वहाँ पे इस इमेज को लगा देते हैं टीडी। और यहाँ पे इमेज लगाने के लिए अगेन इमेज का ही कोड लगाना है, IMG SRC = डबल कोट। और चूंकि पाथ मुझे गांधी जी का ही लेना है तो मैं सेम पाथ को यहाँ से कॉपी कर दे रहा हूँ। और width = 100 पिक्सल। सेव कर रहा हूँ और इस टेबल को रिफ्रेश करते हैं, इस पेज को। तो देखिए पहला सेक्शन जो है नेम, रोल नंबर और लर्नर इमेज, और रविकांत, रोल नंबर और ये इमेज आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे सपोज कीजिए आपको जो स्टूडेंट नेम, ये सेक्शन हेडिंग है तो इसे बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने का आपके पास तरीका क्या है? पहला तो बी टैग है, और दूसरा एक और टैग होता है TH टैग। TH टैग सिर्फ अप्लाई होता है टेबल हेडिंग के लिए, बस सिर्फ टेबल पे प्रॉपर्टी TH टैग अप्लाई होगा। तो यहाँ पे TD की जगह पे TH भी लगा सकते हैं। TH से स्टार्ट, TH से क्लोज, TH से स्टार्ट, TH से क्लोज, या नहीं तो इसे B भी कर सकते थे, TH और TH। सेव कर दिया मैंने, रिफ्रेश करता हूँ, और ये जो सेक्शन है स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और लर्नर इमेज, देखिए बोल्ड हो चुका, हेडिंग बोल्ड। तो ये हेडिंग टैग हो गया। सेम आप बोल्ड भी लगाते तो भी काम करता। यहाँ पे भी अगर मैं रविकांत के अंदर बी टैग को कॉल कर रहा हूँ तो ये बोल्ड भी हो जाएगा। देखिए रविकांत बोल्ड हो चुका ना। अब इसी के अंदर सपोज कीजिए एक नए स्टूडेंट की एंट्री चाहिए हमें, तो अगेन टेबल क्लोजिंग के ठीक पहले क्या क्या चाहिए आपको? पहला चाहिए टेबल रो की क्लोजिंग, टेबल डाटा, TD, और TD में मैंने A लिख दिया है, सिंपल A चाहिए मुझे इस बार। TD की क्लोजिंग कर दी, अगेन TD लिया, इसमें B लिख दिया और TD की क्लोजिंग कर दी, अगेन TD लिया और इसमें C लिख दिया मैंने और TD की क्लोजिंग कर दी। इसे रिफ्रेश करता हूँ और देखिए एक नया रो
विथ डाटा ABC के अकॉर्डिंग रेडी है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर डाटा में डाल देता हूँ, प्रियंका, रोल नंबर हो गया S0060, और यहाँ पे इमेज सेक्शन में आप इमेज यूज़ कर सकते हैं, इमेज टैग। ठीक है, अभी कोई टैग नहीं लगाऊंगा तो वहाँ पे इमेज विजिबल नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट टैग आप सीखते हैं कि किसी भी इमेज को स्क्रॉल कैसे करा सकते हैं या कोई टेक्स्ट को स्क्रॉल कैसे करा सकते हैं। तो स्क्रॉल कराने के लिए यहाँ पे है मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू टैग को समझते हैं, MARQUE, मार्क्यू BG कलर। अभी आपने सीखा BG कलर इक्वल टू बैकग्राउंड कलर होता है, और इसे मैं कर रहा हूँ ग्रीन। और मार्क्यू टैग की क्लोजिंग कर दे रहा हूँ मार्क्यू, और इसके बीचों बीच में लिख देता हूँ इग्नू इज